लीडर और अचीवर में क्या डिफरेंस है? देखिए लीडर में ऐसा रहता है कि ज़्यादा अमाउंट क्वेश्चन करवाते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है लीडर में क्वेश्चन कम करवाते हैं? नहीं ऐसा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बट आपका बेसिक ही कंप्लीट नहीं होगा तो आप कैसे क्वेश्चंस करें? कोई दो नेगेटिव चीज़ या एक नेगेटिव चीज़ बताइए जो अचीवर में आपको दिखती है। अच्छा, आपने खुद से लीडर में ज्वाइन किए थे, किसी ने सजेस्ट किया था? लीडर लेते तो हमको ऐसा लगता कि गलती कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उसमें ऐसा डर रहता कि इतिहास रचने के लिए वेट करना पड़ता है। एक दिन में कोई सचिन नहीं बनता, नहीं एक दिन में कोई डॉक्टर बनता। आपका सपना अगर बड़ा हो ना तो आपको टाइम भी बढ़ा देना होगा। हे गाइस, वेलकम टू व्लॉग। आई होप कैसा बच्चे होंगे। तो गाइस, आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ ना, वो बच्चों से मिलूंगा एलन के। मैं पूछूंगा लीडर और अचीवर में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। अगर मैं बोलूँ खुद से आके यार लीडर ज्वाइन करो, अचीवर ज्वाइन करो, वो थोड़ा सा मीनिंगलेस रहता है। अगर ये चीज़ मैं बच्चों से कंफर्म करता हूँ वो तो बहुत मीनिंगफुल होगा। बच्चों से पर्सनल उनके थॉट लूंगा, लीडर के बच्चों से भी मिलूंगा और अचीवर के बच्चों से, दोनों को आमने सामने खड़ा करने की कोशिश करूंगा और उनसे पूछूंगा कि लीडर और अचीवर में क्या डिफरेंस होता है, ताकि आपको नीट 2023 में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको कन्फ्यूजन ना हो कि मेरे को लीडर लेना चाहिए या अचीवर लेना चाहिए। तो भी चलता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ और उनका जो राय रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? हमारी सही चल रही है भैया प्रिपरेशन। अभी आप लोग नीट एस्पिरेंट हो ना? हाँ, नीट। कौन से बैच में हो? अभी अचीवर MS5। अच्छा, सारे अचीवर्स? हम लीडर में। अच्छा, लीडर और अचीवर में क्या डिफरेंस है? देखिए लीडर और अचीवर एक ही रहता है, लेकिन बोला जाता है कि लीडर में जो है मतलब शुरुआत से शुरू करी जाती है, लेकिन अचीवर में ऐसा रहता है कि ज़्यादा अमाउंट क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन की मात्रा ज़्यादा रहती है। अच्छा, आपको क्या लगता है लीडर में क्वेश्चन कम करवाते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, बाकी लीडर में डीप में पढ़ाते हैं। अचीवर में मतलब कि उसको अचीवर वाले बच्चे को ऑलरेडी कुछ सब कुछ पता होता है। ऐसा नहीं है। हम भी अभी 12th पास करके आए हैं। ऐसा नहीं है कि अचीवर में नहीं पढ़ाया जाता डीप में, अचीवर में शुरुआत से पढ़ाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन की मात्रा यार बहुत ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है अचीवर और लीडर में। नहीं, क्वेश्चन की मात्रा अचीवर में ज़्यादा रहती है। और मैं अगर आप आना चाहेंगे। अच्छा, आपने लीडर किया है क्या? लीडर नहीं किया, मैं सीधे 12th पास करके आया हूँ। अगर आप आना चाहेंगे कोटा तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप अचीवर में एक जो है बैच ज्वाइन करें। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे? मैं चाहूँगा कि आगे आ जाओ। क्या कह रहे हो? लीडर में बेसिक से ज़्यादा पढ़ाते हैं, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ जाते हैं अचीवर में। बट आपका बेसिक ही कंप्लीट नहीं होगा तो आप कैसे क्वेश्चंस करें? बेसिक पढ़ाते हैं, अचीवर में पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं पढ़ाते। हमें पूरा बेसिक से पढ़ाया गया है, मतलब शुरुआत से पढ़ाया गया। ऐसा नहीं कि भगा के पढ़ा ना, बिल्कुल स्लो पढ़ाया गया। जब लीडर में खत्म होगा वैसे अचीवर में खत्म होगा, लेकिन अचीवर में ये खास बात है कि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा करवाते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो हमारा ज़्यादा हाथ बनेगा। यहाँ पे ना मतलब कि आप जहाँ से पढ़ के आएंगे उससे थोड़ा अलग ही पढ़ाते हैं, मतलब कि थोड़ा ब्रॉड में रहेगा, लेकिन आपको पहले थोड़ा बहुत उसका मैं। आप कौन से बैच में? हम अचीवर में हैं। आपको तो कम समझ में आएगा थोड़ा बहुत, ये बात है, लेकिन आप अगर घर पे टाइम दोगे, मतलब उसमें लगे रहोगे तो। अच्छा, जिस टाइम आप आए थे आप कैसे? हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम है सर। आपने कैसे उसको इम्प्रूव? अरे अभी हमारा इम्प्रूवमेंट चल ही रहा है, लेकिन हो जाएगा आखिरी तक, हमें भरोसा है खुद पे, लेकिन आपको टाइम देनी पड़ेगी खुद। अच्छा, कोई दो नेगेटिव चीज़ या एक नेगेटिव चीज़ बताइए जो अचीवर में आपको दिखती हो। अचीवर में आपको टीचर के साथ साथ चलना पड़ता है। अगर आप नेगेटिव, अगर आप टीचर से पीछे रहते हो तो आपके बैकलॉग होते जाएंगे, फिर वो धीरे धीरे कटे होके फिर आखिर में आपको मुश्किलें होंगी। सही बात, यही बात जो ये बोल रहे हैं। जैसे टीचर क्या करते हैं, रोज के रोज जो है होमवर्क देंगे, क्वेश्चन में मॉड्यूल टिक करवाएंगे, तो वो रोज आपको करने पड़ेंगे। जैसे आज का हमने छोड़ दिया फिर कल का भी आपका छूट जाएगा, क्योंकि रोज रोज का देते रहते हैं, बैकलॉग बनते जाएगा आपका। और आपको क्या लगता है लीडर में एक नेगेटिव चीज़ है? लीडर में वैसे जनरली नेगेटिव चीज़ तो नहीं है, क्योंकि लीडर आराम से कोर्स चलता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्वेश्चंस भी आराम से होते हैं, अच्छे से सॉल्व भी हो जाते हैं और टीचर्स डिस्कस भी करते हैं अच्छे से क्लास में, तो नेगेटिव तो जनरली नहीं है। कुछ भी नहीं है। अभी आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में? मेरे लगभग 400 से 300 के बीच में आते ही हैं। जब आप शुरुआत में आए थे तो आपके कितने मार्क्स आ रहे थे? 450 के लगभग आए थे स्टार्ट फर्स्ट टेस्ट में। अच्छा, फर्स्ट टेस्ट में। अभी टेस्ट में कितने आ रहे हैं? 350 आए थे अभी इस बार। यार कैसे कम हो गया? अभी वो थोड़ा नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो रही है और थोड़ी तबीयत भी खराब रहती है तो। यार इसका मतलब आपने तो फर्स्ट टेस्ट में बहुत अच्छा किया, और अभी मतलब कहाँ आपको कमी दिख रही है? आप में कमी दिख रही है या फिर टीचर्स में दिख रही है? नहीं, खुद कमी मुझ में ही है, टीचर्स में कोई कमी नहीं है। तो अपने पढ़ाई का जो शेड्यूल है वो कम कर दिया क्या? नहीं, शेड्यूल जैसे जैसे कोर्स बढ़ रहा है वैसे वैसे थोड़ा नंबर्स में भी प्रॉब्लम हो रही है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बढ़ रही है और नेगेटिव टाइम तो पहले भी तो था। हाँ, नेगेटिव टाइम तो पहले भी था जब मैं फर्स्ट से थी। तब कोर्स कम था ना, अभी कोर्स ज़्यादा है, सिलेबस ज़्यादा है, तो जितना सिलेबस ज़्यादा आता है उतना मार्क्स कम होता जाता है। आपको नहीं लगता कि आप कहीं इस चीज़ को क्लैरिफाई कर पाए, आप कहाँ लैग करते हैं जिसकी वजह से आपका जो टेस्ट पहले में अच्छा आ रहा था अभी कम आ रहा है? कोर्स की दिक्कत, सिलेबस की दिक्कत है। पहले सिलेबस कम था तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते थे और मार्क्स, मतलब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चल पाए? हाँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्यों? क्वेश्चंस नहीं हो पाते ना, जैसे क्लास में जितना पढ़ाते हैं वही उसका सारा रिवीजन भी करना होता है और बैकलॉग भी कंप्लीट करना होता है, तो टेस्ट में बैकलॉग भी आता है और अभी का प्रेजेंट वाला भी आता है। तो आपको भी बैकलॉग आ रहा है?
बैकलॉग आता है, उसे हम कहते हैं बर्न टेस्ट, मतलब बर्न टेस्ट में जो दिया जाता है बैक यूनिट रिवीजन टेस्ट, उसी के हिसाब से आता है। जैसे आपको देंगे, लेकिन जैसे क्या होता है, जैसे जो आपको करंटली पढ़ा रहे हैं उसमें आपको पूरा मॉड्यूल का देंगे या फिर थोड़ा एनसीईआरटी देंगे, लेकिन जो बैक यूनिट रिवीजन टेस्ट होता है, जो आता है बैकलॉग, उसमें फुल एनसीईआरटी कवर होती है, ऐसा रहता है। अच्छा, फर्स्ट टेस्ट में आपका कितने मार्क्स? फर्स्ट टेस्ट में हमारा 617 था, उसके बाद से लगातार 550 से ऊपर ही रहता है, मतलब इतना कांस्टेंट बने रहता है, इससे कम नहीं जाता है। अच्छा, ऐसे कांस्टेंट मार्क्स रहने के लिए आपने क्या क्या चीज़ अप्लाई की? देखिए वही जो है कि बैकलॉग ज़्यादा नहीं होने देना है, रोज का रोज जितना दे रहा है उतना करना है, जितना रोज आपका टीचर दे रहे हैं, रोज आपका जितना नोट सिखा रहे हैं उतना आपको रोज रिवाइज करना है घर जाके। आपको नहीं लगता अचीवर वाले मार्क्स अपना मेंटेन करके बैठे हैं और लीडर वाले मेंटेन नहीं कर पाए? नहीं, जैसे कि कोरोना के टाइम पे हमारी इनका भी क्लासेस तो बैकलॉग वगैरह आता है। नहीं नहीं, इन लोगों का भी आता है, बट कोरोना के टाइम पे हमारी क्लासेस नहीं लगी थी, हम लोगों ने बिल्कुल 11th बिल्कुल नहीं पढ़ी और 12th जस्ट पढ़ के आए हैं। हम भी कोरोना से ही आए हैं, हम भी कोरोना से आए हैं। इवन हमारे स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई होती नहीं थी, टीचर मतलब आते थे, स्कूल तो चलता ही नहीं था, स्कूल तो पूरे महीने बंद ही रहते थे। साल में कभी यहाँ के टीचर्स भी जैसे कोरोना वाला समझ के ही हमको पढ़ा रहे हैं, बेसिक से पढ़ा रहे हैं, पर क्या है क्वेश्चन में जो क्वेश्चन कराते हैं तो उसको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक में करा देते हैं। लीडर में क्या है, थोड़ा जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना है थोड़ा बड़े में बता देते हैं, वो उसी में शॉर्ट में एग्री करते हो आप? हाँ करते हैं, सही है, बड़े बिल्कुल बताते हैं। सही, बड़े में हाँ, बताते हैं। तो आपको प्लस पॉइंट लगता है कि प्लस पॉइंट ऑब्वियसली बच्चे को अच्छे डीप में समझ में आएगा, अच्छे से समझ में देखिए आएगा। हमारे उसमें क्या रहता है कि जैसे कोई आपको फिजिक्स का क्वेश्चन दिया तो उसमें पहले 2 मेथड तो आराम से ब्रीफली एक्सप्लेन किए जाएंगे, लेकिन नीट एक्सपीरियंस के लिए मेन क्या है, टाइम को अपना कंजर्व करना, तो उसके लिए जो है शॉर्ट ट्रिक बताई जाती है ताकि क्वेश्चन जो है जल्दी सॉल्व हो, और वो जरूरी है होना, और ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया। अच्छा, कहीं ना कहीं ये इस वजह से इनके भी मार्क्स वगैरह कम आ रहे होंगे। हाँ, तो टाइम ज़्यादा लगाते होंगे। हाँ, तो वो तो उनकी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, जो भी हो सकता है, लेकिन जो मेरे को ऐसा लगता है कि अचीवर जो रिकमेंडेड है बच्चे जो आएंगे उनके लिए। अच्छा, जो बच्चे आएंगे आप अचीवर हाँ, recommended आप जो बच्चे आने वाले उसको क्या रिकमेंड? मैं उसको लीडर ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसको बेसिक से पढ़ाया जाएगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा और आराम से देखिए पढ़ाया बेसिक की कोई बात ही नहीं, बेसिक तो अचीवर में भी पूरे क्लियर किए जाते हैं, हर एक बेसिक ही कंप्लीट नहीं हो, क्वेश्चंस कहाँ से मैं बोल तो रहा हूँ, basic बेसिक पूरे कवर किया जाता है, सब कुछ। एलएन के टीचर्स ने इस चीज को बड़े अच्छे से समझा है, जो मतलब कोविड वाले जो बैच के हैं जो तो उनको बेसिक से ही पढ़ाया जा रहा है, कोई ज्यादा नहीं है, बस क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन पढ़ा दिए और शॉर्ट ट्रिक में कराया जा रहा है। जब हम कोटा आए थे तो हमने भी जो है 4-5 जनों से डिस्कस किया था कि अचीवर और बेसिक में क्या, मतलब लीडर में क्या अंतर रहता है, तो उनने भी हमको यही बोला कि अचीवर में है, मतलब मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ेगी लेकिन रिजल्ट ज़्यादा एफिशिएंट मिलते हैं, आप मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है लेकिन रिजल्ट मिलेंगे आपको। और आपको आप अपने से रिजल्ट लीडर में भी मिलेगा, ऐसा नहीं है, बाकी बट यही है बस कि अच्छा, आपने खुद से लीडर में ज्वाइन किए थे, किसी ने सजेस्ट किया था? हाँ, मुझे मेरा फ्रेंड था, वो मुझसे सीनियर था, उसका भी सिलेक्शन हो चुका है, तो उसने सजेस्ट किया था मुझे। आप कौन से बैच में? लीडर में हूँ मैं। लीडर में। आपको क्या लगता है कोई नेगेटिव पॉइंट लीडर का? नेगेटिव पॉइंट ऐसा कुछ सच है नहीं, ज़्यादा अंतर है नहीं, पर वो टीचर्स का भी अंतर रहता है, हल्के से एक्सपीरियंस साइज होते हैं, शायद टीचर होते हैं अचीवर में, पर लीडर में थोड़े मतलब टीचरों का अंतर तो रहता है, मतलब कैसे आपने इस चीज़ को मतलब एक्सपीरियंस टीचर आपको अचीवर में देखने को ज़्यादा मिलेंगे, और उतने सारे लीडर में ना मिले टीचर एक्सपीरियंस अच्छे होते हैं। इनकी बात पे? हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत एग्री करता हूँ, क्योंकि टीचर जो होते हैं वो अचीवर में ज़्यादा स्पीड में पढ़ाते हैं और लीडर में थोड़ा ठीक ठीक पढ़ाते हैं। मैं बोलना चाहूँगा, देखो टीचर के बारे में कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए, टीचर जो है वो टीचर होता है, भले आप अचीवर में पढ़ो भले आप लीडर में पढ़ो, डिपेंड करता है कि बच्चा कैसे पढ़ना चाह रहा है। बच्चा अगर क्लास में अच्छा माहौल बना के रखेगा तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। दोनों सेम ही है। मॉड्यूल वगैरह जो भी हमारा सब पढ़ाई सब सप्लीमेंट सब सेम ही रहता है, बस पढ़ाने का तरीका बस अलग रहता है। हमारे में फास्ट फॉरवर्ड ज़्यादा तेज रहता है, इन लोगों में बेसिक से हम लोगों को स्लो पढ़ाते हैं और इनको फास्ट पढ़ाते हैं। टीचर ऐसे कंसीडर करता है, जो आप आगे आ जाओ। ऐसे कंसीडर करता है जो लीडर वाले होते हैं, वो बोर्ड पैटर्न के क्वेश्चन करके धीरे धीरे आराम से प्रोसेस से बताते हैं, पर जो अचीवर वाले होते हैं तो टीचर उनको पहले से एक्सपीरियंस मानते हैं, मतलब थोड़ा बहुत उनको आता है। हाँ एक्सपीरियंस है ऐसे। चलो, मैं आई थिंक यार आपने एलियन वो लीडर और अचीवर का जो डाउट था बच्चों में, वो शायद इस वीडियो के माध्यम से उनको क्लियर हो। बिल्कुल भैया, एग्री करते हो? हाँ बिल्कुल एग्री वैसे करता हूँ। मेजर बच्चों को अचीवर ही सिलेक्ट करना चाहिए, अचीवर ही ज्वाइन करना ये चाहिए। नहीं करना चाहिए कि हमें क्योंकि टीचर देखो में ज़्यादा जल्दी पढ़ाई। लोग कंफ्यूज क्यों रहते हैं अचीवर और लीडर में, इसलिए कंफ्यूज रहते हैं कि उसमें हमको शुरुआत से पढ़ाया जाएगा नहीं पढ़ा जाएगा, और हम भी अचीवर में पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमको शुरुआत से हर अच्छा, आपने बोला जब मैं फर्स्ट से दिया तो 650 मार्क्स आ रहे थे, इसका मतलब आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा है? नहीं, हमारा उतना अच्छा नहीं है, मतलब जहाँ से हम पढ़ के आए उत्तराखंड से मेन लिए खटीमा नाम के जिले से, मतलब वहाँ उतने अच्छे 12th करके डायरेक्ट अचीवर लिया? हाँ डायरेक्ट अचीवर लिया हमने भी, मतलब बहुत लोगों से डिस्कस किया, उसके बाद हमने डायरेक्ट अचीवर लिया। अच्छा, आपने 12th करके? हाँ। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता मैंने गलती कर दी अचीवर? नहीं, बहुत सही किया ये करके, बहुत सही किया। यहाँ पे अगर आपका नंबर कम आएगा तो ये आप ही की गलती है, आपकी गलती है। आपकी गलती है। आप अगर
वहाँ पे अगर मेहनत मतलब आप लोग सेटिस्फाइड हो बिल्कुल 100% सेटिस्फाइड है। 100% सेटिस्फाइड है। मैंने इसको अगर लीडर लेते तो हमको ऐसा लगता कि गलती कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उसमें ऐसा डर रहता कि आपकी बार क्या पता उतने अच्छे से ना पढ़ाएं, अगली बार पढ़ाएं, क्योंकि बिजनेस स्ट्रेटजीज भी हो सकती, स्ट्रेटेजीज भी हो सकती है, लेकिन इसमें बात बोला आपने, बिजनेस स्ट्रेटेजी, हाँ, वो ये थोड़ा- कैसे आपके मन में आया? ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए क्या होता है एलन में, क्योंकि मेरे को जहाँ तक ऐसा लगता है, अब मैं अपना व्यू तो क्या बताऊँ, पर नहीं, आपका ही भी तो लेने के लिए मैं आया हूँ। मतलब जहाँ से मैंने सुना है वो ऐसे करते हैं कि लीडर में जो है हल्की थोड़ा पेस से कराया जाता है, थोड़ा कम क्वेश्चन कराए जाते हैं, और उसके बाद जो अचीवर में बच्चे आते हैं तो उनको ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो इससे ऐसा ताकि उनकी प्रैक्टिस अच्छी हाँ हो। ताकि उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो, ताकि उनका मतलब ऐसा रहे कि प्लेटफॉर्म क्लियर हो जाए। मेरा एक हॉस्टल में फ्रेंड है, वो भी लीडर में ही है। अच्छा अच्छा। वो मतलब प्लान बना के आया पहले से कि अच्छा। मेरे को इस साल नहीं हो पाएगा, एक साल में नहीं कर सकते, मैं दूसरे साल अगले साल इसी यही Achiever रहना, में मेरे को दूंगा। यही करूंगा मैं। अच्छा। इसे पर अचीवर में क्या है, जिसको एक साल में इसका मतलब टारगेट है कि एक साल में ही निकालना है। आपको पता होता है उसको- का होगा तो ये अभी होगा, अभी होगा। उसके बाद हम अच्छा मान, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों से, अगर मान लो इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होता है, ऊपर वाला ना करे कि ना हो, मैं चाहता हूँ कि सबका हो, तो फिर आप क्या करोगे? देखिए बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए उत्तराखंड में एक पंतनगर यूनिवर्सिटी है, और मतलब वर्ल्ड की पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एडमिशन ले सकते यही हैं। एक जिंदगी का लास्ट ऑप्शन नहीं रह गया है आपकी जिंदगी में कि अगर आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये आपके सुनाइए। सोच पे डिपेंड करता है ना कि जी, आपका जी। होगा या ना होगा। आप सोचिएगा नहीं होगा तो नहीं होगा। नहीं, आपको बैकअप प्लान लेके तो चलना नहीं, पड़ेगा ना, जिंदगी में रियलिटी अगर में तो जीना पड़ेगा ना। विराट कोहली ये सोचता कि हम क्रिकेटर नहीं बनते तो क्या होता, उसका जुनून था क्रिकेटर बनना, इसलिए वो क्रिकेटर बना। जिसका जुनून अगर पर्सनली डॉक्टर बनना होगा ना तो आज ना तो कल बन जाएगा। उसके लिए लेकिन इतना वेट आप क्यों करोगे, मतलब क्यों? होता है ना। इतिहास रचने के लिए वेट करना पड़ता है। एक दिन में कोई सचिन नहीं बनता, नहीं एक दिन में कोई डॉक्टर बनता। आपका सपना अगर बड़ा हो ना तो आपको टाइम भी बढ़ा देना होगा। जो बच्चे हार मान लेते हैं, जिसका जिस दिन वक्त आता है ना उसको उसी दिन मिलता है। आपका 3 साल में डॉक्टर बनना होगा तब 3 ही साल में डॉक्टर बनिएगा, 1 साल में डॉक्टर नहीं बनिएगा। मेरा सोच ये है। जी आपका ये सोच है। हाँ तो अभी आपने टेस्ट वगैरह दे रहे हो कि नहीं? हाँ दे रहा हूँ। कितने टेस्ट दे चुके हैं आप? जितना 5-6 माइनर हुआ है सारे आप अटेंड किए हो ना? हाँ, ऐसा सिर्फ नहीं- 1-2 छूटा था जो क्यों छूटा था? दिवाली के छुट्टी में घर गया था। यार फिर आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो ना किसी चीज़ को। वो उसी कपड़े लेने गया था, ठंडे के कपड़े लेने। ठंडी के कपड़े में आप 2 टेस्ट छोड़ दिया, मतलब एक टेस्ट 18 दिन पे होता है। लेकिन मगर जब तक वही 21 हाँ, दिन आपने मगर जब तक मैं कोटा में ना- टेस्ट क्यों छोड़ा, पहले आप ये बताओ। वो घर वाले ने बोला था कि कपड़ा वपड़ा ले जाना, तबे तुम्हें कि अपने हिसाब से मैनेज कर लेना और क्या। भैया देखो बात कपड़े मेरी कपड़े मैनेज कर लेना, मतलब- वो तो मैं मान रहा हूँ, कपड़े कपड़े मैनेज कर लेना। जैसे घर जाऊंगा ढेर दिन अच्छा एक बताइए, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं टेस्ट में? 500 के करीब। सही झूठ मत बोलिएगा। झूठ क्यों माइक बोलूं? की कसम खाइए आप। झूठ माइक मत की बोलिए। कसम खा रहा हूँ। नहीं, माइक की, माँ की नहीं। माइक की कसम ही खा रहा हूँ हाँ, मैं। ऐसा नहीं कि मतलब वीडियो में आने के लिए कुछ भी बोल दो। वीडियो में आने के लिए मैं पहले टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आए थे? पहले टेस्ट में मेरे 480 नंबर आए थे। यानी इम्प्रूवमेंट हुआ है। हाँ। बहुत अच्छी बात है, आपने इम्प्रूव किया है। हाँ और तो गाइस बच्चों ने बहुत ही शानदार, बहुत ही अमेजिंग रिव्यू दिया है लीडर वर्सेस अचीवर का। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो पा रही होगी। आशा करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा इससे आपके जो कन्फ्यूज़न थे वो दूर हुए होंगे। और आप एक काम करना, मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यार ये कहने में थोड़ा अजीब सा लगता है बट कर देना यार सब्सक्राइब।